अमृत महोत्सव, मतलब है ना बिल्डिंग टूटी हुई और एक बोर्ड लग गया हुआ अमृत महोत्सव नहीं। कई बार हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है प्रभुत है। गहराई से शुरू करूँ तो वहाँ अनाज मंडी की दिक्कत है, अचानक से शुरू करूँ तो वहाँ चोए का पानी ऊपर आ जाता है, ट्रेन के लिए समस्याएं है। क्या नाम है, कुलाना की मैं बात करूँ तो वहाँ बहुत सारे लोगों को कैंसर जैसा कि जिद दूध दही का खाना, वो मेरा हरियाणा। न्यूज़ फायर के सभी दर्शकों को नमस्कार और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। एक बार फिर से मैं उसी चेहरे की बार बार जो डिमांड आ रही थी कि एक बार जो नाम गूंज चुका था पूरे हंसी हल्के में, योगेंद्र योगी, कि वो सिर्फ एक पार्क में आके और लोगों के साथ में जो इतना बताया वैसा ही था या धरातल पे भी वैसा है। लेकिन मैं आज जुड़ चुका हूँ पुट्ठी गांव में और ये आप ये देखिए यहाँ पे ना, ये वो चेहरा है योगेंद्र योगी, जिसकी मैंने ना पहले जो हमने बात की थी। आप इधर आए भाई साहब। योगेंद्र भाई कैसे हो? भाई राम राम, नमस्कार। स्पेशल इस चीज को देखने आए कि मैं कहा जो वीडियो में दिखाया जो चेहरा भी योगेंद्र योगी ऐसे है वैसे है, वो धरातल पे वैसा है कि नहीं है, ये देखने आए थे। चलो भाई, धन्यवाद भाई। आज बताएं कौन सी इस गांव में किस तरह पहुंचे, क्यों आप एक ही पर्चे से भी बांटते फिर रहे हैं, क्या है ये? भाई कांग्रेस ने ना हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस एक अभियान चलाया है। हम्म, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश अध्यक्ष, चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में, बाबरिया जी के नेतृत्व में, तो उसी अभियान को है ना गांव गांव, घर घर तक ले जाने के लिए हम जो है वो अभी आज पहले भी कई गांवों में किया है, आज पुट्ठी मंगलखा गांव में है। और इसके साथ के साथ मैं तो बल्कि एक नाम और जोड़ दिया, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस के साथ जन जन कांग्रेस को ये एक योगी ले जाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं देख रहा था कि आप ना आज ये बरसात का मौसम है और काफी जो गंदगी फैली गलियों में, आप उन गलियों में से घूम घूम के धरातल पे काम करना शुरू कर दिया आपने। भाई धरातल पर तो वर्षों से ही कर रहे हैं हम भाई। बस लोगों ने देखना आज शुरू किया है, भी योगी कहाँ है ढूंढना शुरू कर हाँ दिया। हाँ हाँ, बस वर्षों से ही कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो जिस आप गंदगी की बात कर रहे हैं, जिस उसकी बात कर रहे हैं कि एक समय ऐसा भी आए कि जो हमारा लक्ष्य है कि मेरा गांव जो है वो समृद्ध हो, विकसित हो। आप विकसित की बात की है, विकसित भारत यात्रा तो बीजेपी ने भी चला रखी है और इस गांव में भी आई थी। पूरा एक अमला समला पूरा लेके आई थी, घर घर जाके लोगों के भी आप अपने जितने काम करवाने हो काम करवाओ। तो भाई आपको क्यों जरूरत पड़ी आने की? भाई अगर विकसित होंगे ना तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें भाई। भाई देखो, कई लोग है ना लिखते हैं कि भाई विकास पुरुष हम्म, या जो भी है अपने नाम के आगे, जो चीज है ना उसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। फूल से जो है ना वो महक आएगी, उसको दुनिया नेचर है, वो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर उनके उसमें दम है विकसित भारत यात्रा में, तो फिर उनको घर घर जाने की क्या जरूरत है। यानी कि कहीं ना कहीं दिक्कत है, प्रॉब्लम है। पहले उन्होंने जन संवाद यात्रा शुरू करी अपने खट्टर साहब ने, फिर वो जन संवाद का जन संवाद हाँ, का गांव रूप वाले ले कहने लिया, लगे कि गांव वाले बोले जनसंवाद तो करते संवाद हैं। लेंदा फिर है। ठीक है, फिर उन्होंने वो कैंसिल करके ना फिर एक ड्रामा और शुरू कर दिया, भाई भाई घर जाके पेंशन बनावाएंगे बनावाएंगे। आज है ना लाखों लोगों की हरियाणा से पेंशन समाप्त कर दी गई है। और जिस मुद्दे पे जेजेपी और भाजपा ने सरकार बनाई थी कि जेजेपी वाले कह रहे थे 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन करेंगे, लेकिन आज कितनी पेंशन है आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों की पेंशन काट दी, विधवा की, अपंग की। तो और एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का शासनकाल था, आज हमारा जो संकल्प है, ये संकल्प पत्र ही हम आपने बांट इसमें रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं, आपने पहली लाइन लिख रखी कि 6,000 बुढ़ापा पेंशन देंगे। जी जी, ये छह हजार कागजी रुपये बात है या वाक्य में ये नहीं, होगी ये उड़ा चीज? साहब जो कहते हैं ना वो करते हैं। उड़ा साहब ने कभी नहीं कहा था कि भी हम कर्ज माफ करेंगे। उड़ा साहब ने किसानों के कर्ज माफ किए। उड़ा साहब ने कभी नहीं कहा कि हम बिल माफ करेंगे, 1600 करोड़ रुपए बिल बिल माफ करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। उड़ा साहब ने कभी नहीं किया था कि पिछड़ा वर्ग निगम के कर्जे माफ करने का काम करेंगे, सैकड़ों करोड़ रुपए कर्जे माफ करने का काम किया। उड़ा साहब ने कभी नहीं कहा कर्जे था। तो इस सरकार में भी माफ हो रहे हैं, लेकिन हो रहे व्यापारियों व्यापारियों के। हाँ, यही तो बात है ना, अंतर यही है। एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का शासनकाल था जिसमें हर चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आज जो है ना वो डिप्रेशन है, तनाव है। और उस तनाव के कारण जो है ना युवा नशे में जा रहे हैं। आप है ना वो
उड़ता हरियाणा बनता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कई तो इशार में पीछे एक स्टोरी छपी थी कि माँ बाप को तो पता नहीं चलता, जब लास्ट स्टेज आ जाती है ना तब पता चलता है कि तेरा बेटा तो बहुत नशे में वो हो गया, इतना तनाव हो गया। इतना मानसिक तनाव क्यों हुआ? अगर आप अगर है ना ठीक समय पे बेरोजगारी के नंबर पर हरियाणा वन बन गया, कभी हरियाणा नंबर खुशहाली में था, कभी हरियाणा नंबर प्रति व्यक्ति आय में था, कभी हरियाणा नंबर वन खेल और खिलाड़ी में था, कभी हरियाणा नंबर वन जो है वो रोजगार के मामले में था। आज हरियाणा नंबर वन जो है ना वो क्राइम में बन गया है। आज हरियाणा नंबर नशे वन में भी नशे में नशे में बन चुका है। आज हरियाणा नंबर वन जो है वो महिलाएं सुरक्षा में है। तो मेरा कहने का जो भाव है ना कि देश में जो हरियाणा का जो एक सतर था वो दूध पीने का, कि जित दूध दही का खाना, वो मेरा हरियाणा। आज क्या कारण है कि ये पिछले 9 साल का जो शासनकाल भारतीय जनता पार्टी कर रहा है कि वो जहाँ दूध दही का खाना था वहाँ आज नशे का आना जाना हो गया, नशे का व्यापार व्यापार हो गया। अच्छा, आप गाँव-गाँव आप घूमते हैं, गली-गली घूमते हैं, तो क्या लोगों की क्या परेशानियाँ आपके सामने आ रही हैं? अभी मान लो वाक़ई में परेशान है सरकार से लोग, भाई या बहुत कोई ज्यादा ऐसी कोई परेशान है। चीज़ जो यूँ गाँव वाले यूँ बताते हैं कि भई हाँ, हम तो इस चीज़ के से अब देखिए परेशान हो चुके भाई, हैं। लोकल जो समस्याएं है ना, इतनी समस्याएं हैं। मैं अगर अलग अलग गाँव की बात करूं, मैंने 15-20 गाँव के जो मैं लग रहा हूँ, कितने दिन से लगातार चलेगी? मैं तो 3-4 महीने हो गए लगातार है ना, हर गांव में हर लोगों से मिल रहा हूँ। मैं गिराए से शुरू करूँ, अगर आपका हमारा गिराए एक प्रभुत है, गिराए से शुरू करूँ तो वहाँ अनाज मंडी की दिक्कत है। चानच से शुरू करूँ तो वहाँ चौए का पानी ऊपर आ जाता है, ट्रेन के लिए समस्याएं है। क्या नाम है, कुलाना की मैं बात करूँ तो वहाँ बहुत सारे लोगों को कैंसर जैसे लोगों ने घेर लिया है। अच्छा, वहाँ पुलाना में कैंसर है? पानी की मतलब साफ स्वच्छ पानी नहीं है पीने के नहीं, लिए। पुलाना में तो बाहरों का मेरे याद बिल्कुल, है मुख्यमंत्री आए थे, जनसंवाद कार्यक्रम हुआ था और पुलाना में उसमें तो। पानी की बात भी रखी गई होगी कि भाई हमें हाँ, ये आरओ का रखा गया पानी का था। बना, ठीक है। मैं ढाणी कुतुब पर गया, वहां पर रोड की इतनी समस्या है। जो हिसार वाला रोड है ना, 8 सालों से वो इतना गोडे गोडे तक जो है ना चिक्कड़ है उसमें, ठीक है। फिर अगर आप आ जाओ रामायण में, आ जाओ रामायण के लोगों की जो समस्याएं हैं वो युवा जो है कहाँ वो लिख रखी है आपने ये समस्याएँ गाँव-गाँव वाली? मेरे मेरे दिल में है भाई। मैंने पता है कि यहाँ क्या समस्याएं हैं, सुल्तानपुर में क्या समस्याएं हैं, कवारी में क्या समस्याएं हैं, पानी की जो समस्याएं, मुजादपुर में क्या समस्याएं अच्छा, हैं, कुट्टी गाँव में आ उमरा में गए, क्या यहाँ यहाँ समस्याएं पे हैं। क्या समस्या मिली आपको? यहाँ की एक तो जो सिंचाई का पानी की समस्याएं है, हुँ। और दूसरी लाइट की समस्या है, ठीक है। पता नहीं जी, खंबे-खंबे तो काफ़ी लग रही हैं, देखो खंबे नए भी लगने हैं। से क्या हो, खंबे लगने से क्या हो, जो दिखता ना वो नहीं। कई बार हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। इतने परेशान है लोग। यहाँ स्वच्छता की देख कितना कितनी गंदगी है। मेरा कहने का भाव ये है कि जब तक इनके बीच का आदमी, कोई ऐसा आदमी जो इनकी बातों को समझ सके, जो इनकी समस्याओं को समझ सके, जब तक आगे नहीं आएगा। और मेन बात है ना, केवल इस चीज की बात नहीं है कि भाई एक विकास की, एक है ना सिर्फ है ना बिल्डिंग बनाने से विकास नहीं हो जाता। मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो भीतर, जो जब तक अंदर तक हम मजबूत नहीं होंगे ना, जब तक दिल से मजबूत नहीं होंगे, जब तक हम, तब तक है ना मानसिक रूप से मजबूत नहीं थोड़ा होंगे सा ना। इस साइड आएँ। ये देखिए, ये है ना, ये कोई हमारी वो नहीं है, देखिए इसको कहते हैं कि असली जो गाँव है ना, ये है वो गाँव। आए थोड़ा सा एक बार इस साइड आ जाइए। अच्छा कोई बात नहीं। इधर आ जाओ योगी भाई, इधर आ जाओ। ये इधर है ना, काफ़ी युवा भी जुड़े हुए हैं। इधर आ जाएँ, आप इधर आ जाएँ। हाँ, अपनी वो बात बीच में रह गई थी। मैं बात कर रहा था कि भी रोजगार की बात है। आज स्कूल बंद होने पे हैं, अलग अलग है ना यहाँ पे, मतलब है ना सभी कम्युनिटी का गांव है, इसमें सारी कम्युनिटी मैं जाती है। परसों ना दुष्यंत चौटाला जी को सुन रहा था, अपने हांसी के हल्के में कई जगह आए थे। उन्होंने कहा कि हमने 1500 करोड़ तो सिर्फ इस चीज के लिए रख रखे हैं कि जो स्कूल हैं उनकी जो बिल्डिंग्स जो जर्जर होगी ना, उनको दोबारा बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए सिर्फ अलग उनके लिए रख रखे भाई हैं। हजारों स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मैं मामनपुरा गांव में गया, मामनपुरा गांव की बिल्डिंग टूटी हुई है वहां पे है ना। एक बल्कि उसका बोर्ड लगा हुआ था कि 50 या 75 अमृत महोत्सव, मतलब है ना बिल्डिंग टूटी हुई और एक बोर्ड लगा हुआ अमृत महोत्सव। मुझे मतलब देख के ना बड़ी वो बोर्ड दिक्कत भी हुई। 1500 करोड़ में से ही लगा हुआ है। हाँ शायद। तो मेरा कहने का भाव ये है कि भी मतलब है ना, जो आप बात कर रहे थे कि भाई बिल्डिंग के अलावा जो है ना लोगों में अंदर तक मजबूत करने की जरूरत है। और वो सिर्फ है ना बिल्डिंगों से कुछ नहीं होता। जब तक उनके घर में खुशहाली नहीं जाएगी, जब तक उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी ना, लोगों के चेहरे पे मुस्कान नहीं आएगी। विजन होना चाहिए एक। मैं तो ये बात मानता हूँ। मैं आपकी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी एक यात्रा लेके चल रहे हैं,
आप राहुल गांधी का आपने देखा कि जो यात्रा का काफी एक बड़ा वो चल रहा है, लेकिन उसके ने के साथ साथ एक और यात्रा हरियाणा में अलग से चल पड़ी, उसको कैसे निपटेंगे आप? भाई कहाँ चल पड़ी, बहुत वो अपने अपने तरीके से कांग्रेस ना जन कांग्रेस संदेश हाँ यात्रा हाँ चल फिर रही है ना, फिर अच्छी बात है ना, कांग्रेस के मजबूत कर रहे हैं ना, पार्टी कांग्रेस की आपके विचारधारा को प्रभारी ने तो मना कर दिया था कि ये तुम्हारी मान्यता के खिलाफ नहीं चल नहीं रही नहीं ऐसा नहीं है कि ये कई बार है ना मीडिया की उपज से या मतलब वो तरीका है, आप है ना सिर्फ कांग्रेस की बात करते हो। भाई मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कारण है कि अनिल विज जी अलग बोलते हैं, मनोहर लाल अलग बोलते हैं, है। अरविंद शर्मा अलग बोलते हैं, मनीष ग्रोवर अलग बोलते हैं, राव इंद्रजीत अलग बोलते हैं, लेकिन कोई उनसे सवाल नहीं पूछता क्योंकि मीडिया ना और लेकिन आप जब कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस में लोकतंत्र है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर हर किसी की भावनाओं का सम्मान है, और यहाँ सब मिलके जो है ना हो सकता है कि वो वैचारिक रूप से जो है ना जो हमारी विचारधारा है, जो कांग्रेस की विचारधारा है, जो गांधी जी की विचारधारा है सत्य अहिंसा प्रेम, जो बुद्ध की विचारधारा है शांति की, ध्यान की, उस विचारधारा को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब किसी विदेशी धरती पर हम जाते हैं ना तो सबसे पहले ये कहते हैं कि हम बुद्धा की धरती से आए हैं, हम गांधी जी की धरती से आए हैं। तो इतना बड़ा नाम, और मुझे है ना बड़ा दुख हुआ अब की बार जो है ना जब उनकी शहादत थी 23 जनवरी को, तो उस वक्त है ना उस वक्त ये बोला गया, चलते चलते बात कर लेंगे, उस वक्त ये बोला गया कि ये शहीदों को है ना, शहीदों को वो कर रहे हैं हम, शहीदों को वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, यानी कि वो गांधी जी का नाम नहीं दिया गया, अगर मैं उस लेटर दिखाऊं तो अच्छा। यानी कि ये है ना इतिहास को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। गांधी जी के कारण आज पूरी दुनिया में गांधी जी का नाम है, वो किसी पद पे नहीं रहे, उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया, उन्होंने देश को प्रेम और अहिंसा के रास्ते पर आजादी दिलवाई। अगर लेकिन मैं योगी भाई आपको रोकते हुए, क्योंकि बारिश का मौसम है, हल्का की अगर मैं बात करूं तो हल्के में कैसा आपको प्रेम मिल रहा भाई प्रेम, देखो मैं तो ये बताता हूँ, मेरा मेरा अपना है, है? और जब कुदरत का नियम है, जो बांटोगे जो दोगे उसका कई गुना वापस मिलेगा। अगर मैं लोगों में प्रेम दूंगा, मैं लोगों में भाईचारे को मजबूत करूंगा, मैं लोगों में विकास के लिए नए आयाम स्थापित करने का प्रयास करूंगा, तो लोग भी मेरे साथ देंगे। अच्छा, तो जो अपनी जो पिछली जो वीडियो वायरल हुई, हाँ उसके बाद में लोगों ने यूं जानना शुरू कर दिया कि योगेंद्र योगी है बिल्कुल तैयारी के साथ जुट चुके हैं। भाई, हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, भाईचारे का जो काम है, भाईचारे को मजबूत करने का जो काम है, जो युवाओं को एक अच्छे रास्ते पर ले जाने का काम है, वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। आज कितने स्कूल बंद कर दिए गए, आज है ना हमारी सरकार की अगर हम बात करें ना तो एक कलम से ना जो ये स्वच्छता की बात हो रही ना, आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में एक कलम से 11,000 सफाई कर्मचारी लगाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। ठीक है, और दूसरी तरफ आंगनवाड़ी वर्कर, चाहे वो आशा वर्कर, आज है ना कोरोना जैसी महामारी आई तो उन आशा वर्करों ने ना इस देश में उस महामारी से बचाने के लिए अपने आप को कोरोना योद्धा के रूप में काम किया, यानी कि एक विजन था। ठीक है, अगर वो सारी चीजें नहीं होती, अगर वो सारे लोग नहीं होते तो आज क्या हालात होती। ठीक